हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोज एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका। क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका। ठीक है, अब तक की क्लास में हमने डिस्कस किया नाउन क्लोज, अब डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लोज। सिंपल सी बात है, ऐसा क्लोज जो एडवर्ब के रूप में फंक्शन करेगा या एडवर्बियल के रूप में फंक्शन करेगा उसको एडवर्ब क्लोज कहेंगे। इससे पहले हमने ओवर डिस्कस कर लिया कि सिंपल क्लोज क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है या कंपाउंड क्लोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लोज क्या होता है। इस तरह की चीज़ें ये भी हमने डिस्कस कर ली। तो क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका शुरू करते हैं। एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज। सेम डेफिनेशन होगी, बस फंक्शन चेंज हो रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words consisting of a group of words consisting of a subject and a finite verb, a finite verb functions or functioning as adverb, adverbial, बात एक ही है। in a sentence, in a sentence, in a sentence, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक ऐसा छोटा सा क्लोज जो कि एडवर्ब के रूप में फंक्शन करेगा, लेकिन उसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी, उसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज किसका फंक्शन करेगा? MPTR का, MPTR, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन, ये चार फंक्शन होते हैं किसी भी एडवर्ब के। तो अगर एक क्लोज इन चार एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे? एडवर्ब क्लोज बोल देंगे, सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सिंपल सी बात है कि जैसे एडवर्ब क्वालिफाई करता है जिन चीजों को, उनको ही एडवर्ब क्लोज क्वालिफाई करेगा। एन एडवर्ब क्लोज क्वालिफाइज वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब
जैसे एक एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है ना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकती है एडजेक्टिव से पहले लगकर, एडवर्ब से पहले खुद एडवर्ब लगकर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेती है, पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर लेता है एडवर्ब तो। चलो आगे बात करते हैं। एन एडवर्ब क्लोज कैन बी यूज्ड, एडवर्ब क्लोज को यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सेंटेंस में? बिफोर सब्जेक्ट यूज हो सकता है बिल्कुल, बिफोर वर्ब यूज हो सकता है, बिफोर एडजेक्टिव यूज हो सकता है, और बिफोर एडवर्ब भी यूज हो सकता है, बिफोर एडवर्ब भी यूज हो सकता है। ये प्लेस हो गए एडवर्ब ऑफ क्लोज के। यहां तक बात क्लियर? लिख लो चलो, और लिख लो। सिंपल सी बात है, जो एडवर्ब हमने डिस्कस करी थी वही फंक्शन है, फंक्शन को अलग नहीं है, है ना, फंक्शन अलग नहीं है। बस ये है अब उस एडवर्ब वाले, बस फर्क क्या है कि अब एडवर्ब जो ग्रुप ऑफ वर्ड था, या एडवर्बियल जो ग्रुप ऑफ वर्ड था, या एडवर्बियल जो फ्रेज था, अब उसमें वर्ब और ऐड कर दिए बस, तो वो बन गया एडवर्ब क्लोज। फंक्शन सेम रहेंगे, फंक्शन सेम रहेंगे। ठीक है, अगली बात पर आ जाते हैं। एन एडवर्बियल क्लोज और एडवर्ब क्लोज is the answer of how, where, when और why। ठीक है, एडवर्बियल क्लोज इज द आंसर ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, यानी कैसे, कहाँ, कब, क्यों। कैसे, कहाँ, कब, क्यों, इनका आंसर होता है एडवर्बियल क्लोज। तो सीधे सीधा ये प्रश्न बनाओ आप प्रिंसिपल क्लोज में वर्ब पर, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो जैसा आंसर आएगा वैसा क्लोज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, फिर इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, फिर इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, और फिर इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन।
ठीक बात समझ में आई कि एडवर्ब क्लोज क्या होगा, किस तरह से फंक्शन करेगा। अब सारी चीज़ हम देखेंगे, अब एग्जाम्पल्स पर आएंगे। डेफिनेशन का पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, अब फंक्शन पर बात करेंगे। जैसे चिल्ड्रन kept प्लेइंग, बच्चे खेलना जारी रहे। Your children were playing while the music was on. While the music was on, children were playing. Principal clause. While the music was on, subordinate clause. कैसे फंक्शन कर रहा है ये? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ये क्या है? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। जैसे she was waiting until I came. She was waiting until I came. जब तक कि मैं नहीं आया वो इंतजार कर रही थी। She was waited, waited नहीं यार, waiting करो ना। She was waiting, ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज। Until I came, subordinate clause। Functioning as adverb of time। Adverb of time। है ना? इसको लगा देते हैं 1 2। क्लियर? और देखो, शी गॉट फेल्ड, वह फेल हो गई। शी गॉट फेल्ड, फेल हो गई वो। क्यों फेल हो गई? बिकॉज शी डिडंट स्टडी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। शी गॉट फेल्ड।
principal clause. Let me check if this color is visible or not. Sorry, whether है ना this color is visible or not. ठीक बात दिख रहा है. Principal clause हो गई. Because she didn't stay. ये हो गया. Adverb clause. Adverb clause of reason. क्यों फेल हो गई? क्यों फेल हो गई? क्यों फेल हुई? तो क्यों का आंसर आ गया ना ये पूरा. वास्तव में बोले तो क्या है ये? प्रिंसिपल क्लोज और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज. हाँ, कोई बाबू शोना बेबी जानू अपनी दूसरी बाबू शोना बेबी जानू से बोल रहा है आई विल मीट यू. आई विल मीट यू वेयर यू लिव. मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां तुम रहती हो. कहाँ मिलूंगा? जहां तुम रहती हो. कहाँ मिलूंगा? जहां तुम रहती हो. कहाँ मिलूंगा? जहां तुम रहती हो. है वेयर विल आई मीट यू, जहां तुम रहती हो. है ना. आई विल मीट यू. तो आई विल मीट मी हो गया यार. आई विल मीट यू. आई विल मीट यू. आई विल मीट यू. ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज. ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज. ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज functioning as adverb clause of place. Adverb clause of place. Adverb clause of place. This is the third example and this is fourth example. Next. Do hurry lest you should miss the bus. दिख रहा होगा बस तक. डू हरी, जल्दी करो भाई. ये है इंपेरेटिव. इंपेरेटिव क्लोज. इंपेरेटिव क्लोज as principal clause. Least you should miss the train. यह है adverb clause of purpose बोल रहा हूँ. Adverb clause of purpose.
उद्देश्य बताने वाला। वास्तव में देखिए तो क्या है ये, सबऑर्डिनेट क्लोज। एक एग्जाम्पल कहावत का ले लेता हूं मैं। पूछा जा सकता है भाई यहां से, कहावत सेइंग, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटो, जैसे करोगे वैसा ही भरोगे। एज यू सो, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, सो शैल यू रीप। वैसे यहां पर देखो, ठीक बात। अब एक देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन वाला, थोड़ा सा इफ वाला जो है, इफ वाला सेंटेंस एक बार देख लेते हैं। है ना, एक इफ वाला देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन के सारे नियम काम आएंगे, ऐसे समझो आप, है ना। कोऑर्डिनेशन के सारे नियम काम आएंगे। वही वहाँ कॉन्ट्रास्ट वाले भी हैं, कंडीशन वाले भी हैं, पर्पस वाले भी हैं, पॉसिबिलिटी वाले भी हैं, ऐसे सारे हैं तो सारे काम आएंगे। जैसे देखो, इफ यू गो टू टेम्पल, if you go to temple you will find peace, you will find peace। तो मंदिर जाओगे तो शांति मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो इफ वाला जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये है कंडीशनल क्लोज या एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, हम इसको कह सकते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज, वी कैन से कह सकते हैं कि मेन क्लोज भी हो सकता है। और ले लो ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल देखो, इफ शी ट्राइड हार्ड, अगर वो अच्छे से कोशिश करती ना तो शी वुड पास, वो पास हो सकती थी। शी वुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकती थी। शी वुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास करती थी। ठीक बात है। इफ शी ट्राइड हार्ड, तो ये हो गया ये जो चीज है ना, ये इस कंडीशन पर ही तो है। तो ये काम कब होता, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होती, तो इसलिए कंडीशनल है। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन यानी सबऑर्डिनेट क्लोज है ये, सबऑर्डिनेट क्लोज है ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज है।
और ये हो गया आपका शी वुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर लेती। ये है प्रिंसिपल क्लोज। और मेन क्लोज हम कह सकते हैं, इसको मेन क्लोज भी कह सकते हैं, इसको मेन क्लोज भी हम कह सकते हैं। एक ऑल्दो दो वाला देख लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट वाला देख लेते हैं। ऑल्दो you are rich, although you are rich, although you are rich, you are not kind। माना तुम अमीर हो लेकिन दयालु नहीं हो, कि भाई माना तुम अमीर हो लेकिन दयालु नहीं हो, तो although एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास वाला, विरोधाभास हो गया, इसका विरोधाभास आगे दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल क्लोज। सॉरी, ठीक है, इस तरह से आपको कहा जा सकता है, स्पोका करवाया जा सकता है। कंपैरिजन वाला भी क्लोज आता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन आप बोल सकते हो, जैसे शी वर्कड हार्डर, शी वर्कड हार्डर देन आई थॉट, शी वर्कड हार्डर प्रिंसिपल क्लोज है, सिंपल सी बात है, और देन आई थॉट एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, ऐसे पहचान लेना, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। स्पोका करवाए तो, स्पोका करवाए तो एस पी, स्पोका करवाए तो एस पी, स्पोका करवाए तो एस और पी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ काम होना है, इसलिए बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, टेक्निकल टीम ने थोड़ा डिस्टर्ब किया, तो ना, तो नेक्स्ट वाले क्लास में और मैं एडवर्ब क्लोज पर आते ही थोड़ी सी और बात करूंगा, अभी टेंशन मत लो आप, अभी थोड़ा सा इसको करो, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर सेंटेंस में ढूंढो, देखिए क्या क्या चीज़ें और है ना। फिर जब मैं कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन जब आपको थोड़ा सा लिखाऊंगा नेक्स्ट वाले क्लास में, अभी अपन एडजेक्टिव क्लोज भी, एडजेक्टिवल क्लोज भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में आते ही मैं आपको एडवर्ब क्लोज एक बार और थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, इसकी जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ और कन्फ्यूजिंग सेंटेंस, कुछ और एग्जाम में आए हुए 2-4 सेंटेंस ले लूंगा सेकंड ग्रेड के, जिससे थोड़ा सा हमें ये क्लियर हो जाए कि हाँ, है ना, हम इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, है ना, जो आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस दिलाई। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।